कल की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स एक लंबे अरसे से ये मांग कर रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ाया जाए। उन्होंने कई बार प्रोटेस्ट की कॉल्स भी दी, उसके बाद सरकार ने उनसे बातचीत की और बहरहाल कल का जो कैबिनेट डिसीजन लिया गया उसमें इस चीज़ को मंजूरी दे दी गई, इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 18% बढ़ जाएगा। सोर्सेज की मान कर चले तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस चीज़ को क्लियर किया तो 1 अप्रैल से पूरे जम्मू और कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 18% बढ़ जाएगा। यानी अगर आप पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 100 रुपये किराया देते थे, अब आपको 118 रुपये किराया देना होगा। उसके साथ ही हम बात करें, आपने देखा होगा इससे पहले जब ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज की कॉल दी उस वक्त भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा के साथ साथ बाकी के जो जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत की, उन्हें यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, गाड़ी के कई सारे अखराजात होते हैं वो पूरे नहीं होते और एक लंबे अरसे से इस फेयर को रिव्यू भी नहीं किया गया था, रिवाइज भी नहीं किया गया था। तो बिलाखिर जब ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई, इंतज़ामिया तक पहुंचाई, कल के रोज़ फिर ये फैसला लिया गया, कैबिनेट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया। कैबिनेट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 18% बढ़ जाएगा। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ये मांग कर रहे थे कि 30 से 40% जो है वो किराया बढ़ाया जाए, लेकिन रिव्यू कमेटी ने आम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया कि 18% किराया जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो बहरहाल इन चीज़ों को कल कैबिनेट में क्लियर किया गया है। फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। और उसके साथ ई रिक्शा और ई ऑटोज़ की बात करें तो ई रिक्शा का किराया जो है वो 20 रुपये पर किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि जो ई ऑटोज़ हैं फर्स्ट किलोमीटर यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये आपको किराया देना होगा, नेक्स्ट आपको जो है वो 20 रुपये पर किलोमीटर यानी सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए आपको 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से फिर देना होगा। तो कुल मिलाकर बात की जाए ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक राहत भरी खबर तो ज़रूर है, लेकिन आम लोगों की जेबों पर इसका बराह रास्त असर अब देखने को मिलेगा। और बावसूख ज़राया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस फाइल को क्लियर करेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा, 18% किराए को बढ़ा दिया जाएगा। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑफिशियल आर्डर भी निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की खबरें सामने आई थी तो लोगों ने यानी ट्रांसपोर्टर्स ने कई जगहों पर मनमर्जी का किराया वसूलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तमाम तर लोगों से ये कहा गया था कि आप फ़िलहाल किसी भी ड्राइवर को ज़्यादा किराया ना दें, क्योंकि उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल आर्डर जो है वो सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब कैबिनेट ने इस चीज़ को क्लियर किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास फाइल को अप्रूवल के लिए भेजा गया है, तो इसके बाद प्रॉपर तौर पर एक ऑफिशियल आर्डर, एक गवर्नमेंट आर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स आसानी से लोगों से एक्स्ट्रा यानी 18% इजाफी किराया यहाँ पर वसूल पाएंगे। तो बहरहाल 1 अप्रैल के बाद आप लोगों की जेबों पर इसका बराह रास्त असर पड़ने वाला है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की भी ये मांग जेन्युइन थी, उनके जायज़ मुतालबात थे, क्योंकि उनकी गाड़ियों के कई सारे अखराजात, पेट्रोल डीजल की कीमतें, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी इस मांग को उजागर किया था, जिससे सरकार ने सुना और कल की कैबिनेट में इससे क्लियर किया।